डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कार्बन उसके यौगिक। कार्बन उसके यौगिक जो कि 10th सिलेबस में है और इससे बेहतरीन आपको मिलेगा 12th चैप्टर 12th क्लास में। ठीक है, तो कार्बन उसके यौगिक जो चैप्टर है केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है जो सबसे हार्डली है या टफ कह लीजिए, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा पार्ट है आपका फिजिकल। तीसरा क्या है? फिजिकल। इस सब का डिस्क्रिप्शन हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ेंगे 10th क्लास का ही सिलेबस। तो यहाँ लिखा गया है कार्बन उसके यौगिक। तो इसमें हम लिखे हैं कार्बन हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यौगिक मतलब कंपाउंड। यौगिक मतलब कंपाउंड होता है। यहाँ अब कुछ फार्मूला है। ठीक है, तो कुछ फार्मूला। एल्केन, एल्केन जो संतृप्त होता है। संतृप्त मतलब संतृप्त का यहाँ मतलब होता है गाढ़ा। संतृप्त का मतलब घोल, जो कुछ भी घोल मिला तो उसको क्या मतलब होता है? गाढ़ा, उसको संतृप्त। संतृप्त यहाँ इसका फार्मूला आता है एल्केन का CnH2n+2। उसके बाद होता है एल्कीन। एल्कीन और एल्काइन दोनों असंतृप्त होता है, पतला होता है। तो इसको क्या कहते हैं? CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। इसका एक ट्रिक्स है, इसमें देखिए +2 कुछ नहीं, इसमें क्या लगा देना है? -2। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एल्केन। वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित सभी कार्बन के सभी परमाणु हाइड्रोजन परमाणु एकल बंधन से जुड़कर संतृप्त होते हैं। एकल समूह श्रेणी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब जैसे हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, जैसे मैं एग्जांपल फॉर दिया हुआ है आपका CH4 यानी मेथेन। यहाँ है एल्कीन की श्रेणी। श्रेणी को हम लोग सीरीज भी कर सकते हैं इंग्लिश वर्ड में। अब देखो यहाँ नाम दिया हुआ है, यहाँ सूत्र दिया हुआ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनन, डेकेन। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर लेना है। मिनिमम कहाँ तक? 10 तक याद करना, और मैक्सिमम तो आप 100 तक भी इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने में ताकि टफ ना लगे। ठीक है, तो देखिए मेथेन का CH4, एथेन का C2H5, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12। इसी तरह से आपको यहाँ तक याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है एल्केन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना एवं संरचना सूत्र लिखें। तो हम लोग सबसे फर्स्ट क्या करेंगे? एल्केन का संरचना सूत्र। एल्केन का पहले फार्मूला लेंगे। क्या लेंगे? फार्मूला क्या लिखा हुआ? C2H6 C2H6 6 यहाँ C में गए। इसका कार्बन कितना होता है? कार्बन की संख्या 6। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना ये होता है, आप लिखिए। फिर इसका परमाणु संख्या लिखिए, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या बोले? संकेत लिखना। तो लिखिए। अब देखिए यहाँ कितना, फिर यहाँ इसमें फार्मूले पे जाएंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कार्बन कितना है? यहाँ कार्बन 2 गो है ना? यहाँ कार्बन 2, तो यहाँ 2 कार्बन लिखे। और हाइड्रोजन इसमें कितना है? 6। तो कार्बन 2, 1 2, हाइड्रोजन 6 को लेंगे। 1 2 3 4 5 6, और इसको क्या करेंगे? बॉन्डेड कर दिए। तो ये आपका संरचना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। क्या आई? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अब संरचना सूत्र में पुनः जाएंगे। तो संरचना सूत्र में आपका आता है फिर वही फार्मूला से। कार्बन क्या गो? आपका कार्बन 2 गो लिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड दे दिए। अब उसके बाद हाइड्रोजन को डिनोट करना। हाइड्रोजन आपका क्या गो है जी? हाइड्रोजन 6 गो है, तो हाइड्रोजन 6 को लेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसी का आपका 2 से 5 नंबर देगा। इस तरह का मोटा मोटी 4-5 सवाल आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और लोग बताते हैं कि सबसे टफ मतलब सबसे साइंस में यही टफ है, लेकिन हम लोग तो वैसा नहीं मानते, ठीक ठाक है। और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे।